हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन 1, 2 और 3 करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। आप देख सकते हैं हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। पहले हम इस लाइन को लेबल कर देते हैं पी क्यू, और ये पॉइंट को हम लेबल कर देंगे ओ, और इसे हम कर देते हैं, चलिए Z कर देते हैं इसे। अब हमें पता है गिवन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। अब हमें नेक्स्ट क्या पता है, एंगल सी जेड क्यू इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है सेम यहाँ पे, तो ये चारों एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। पहले यहाँ पर लिख देते हैं टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रूफ से, और हमें एक्स एंड वाई फाइंड भी करना है, दिमाग में आए रखे। पहले पी क्यू को एक स्ट्रेट लाइन पकड़ते हुए यहाँ पर लिख देते हैं पी क्यू इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब हमें पता है कि एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ क्यू इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। क्यों? क्योंकि वो लीनियर पर है। रीजंस लिखना इम्पोर्टेंट है, मार्क्स कट सकते हैं अगर नहीं लिखा तो। एंगल पी ओ ए हमें गिवन था 50 डिग्रीज़ है। एंगल ए ओ क्यू हमें नहीं पता है। ए ओ क्यू एक्चुअली एक्स है, तो हमें ढूंढना है। एंगल ए ओ क्यू 50 को ट्रांसपोज कर दे तो मिलता है 30 डिग्रीज़ विच इक्वल्स टू एक्स। अभी सिमिलरली यहाँ पर भी पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन पकड़ते हुए हम कह सकते हैं एंगल ओ जेड सी प्लस एंगल सी जेड क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज़। क्यों? क्योंकि वो लीनियर पेयर है। ओ जेड सी का हमें वैल्यू नहीं पता, इसका वैल्यू हमें पता है। एंगल ओ जेड सी प्लस सी जेड क्यू जो 130 डिग्रीज़ है इज इक्वल्स टू 180। तो हमारा एंगल ओ जेड सी हो जाता है 50 डिग्रीज़। फिर हम आगे बढ़ते हैं, वाई ढूंढेंगे। आप देख सकते हैं एंगल सी जेड क्यू और एंगल ओ जेड डी इक्वल होंगे क्योंकि वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ पर ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख दीजिए। फिर दोनों के हम डिग्रीज भी लिख देते हैं। हमें एक्स और वाई का वैल्यू पता चल गया है। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है। तो इसके लिए हम ऐसे बता सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई जो कि हमारा 50 प्लस 130 है वो 180 होता है। एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल है 130 और 130। इधर हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इससे हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई विच इक्वल टू 130 डिग्रीज़। आप देख सकते हैं एक्स और वाई जो है वो हमारे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल है, मतलब ए बी और सी डी पैरेलल है।
तो हमें इसके लिए एक स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। As interior opposite angles are equal, lines AB and CD are parallel, hence proved। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ एंड वाई इफ़ टू जेड इफ़ टू 3 इफ़ टू 7 फाइंड एक्स। ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि वैल्यूज़ नहीं दिए हुए, सॉल्व कैसे करें। आपको इनके वैल्यूज़ को एक्स के साथ लेना है, अज्यूम करना है एक्स के ऐसा। यहाँ पर एक्स दिया हुआ है इसलिए हम ए के ऐसा अज्यूम करेंगे और फिर सॉल्व करना है। पहले हम इन लाइन को लेबल कर देते हैं पी क्यू, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे आर एस और ये वाला पॉइंट हम टी लेबल कर देंगे। हमें दिया गया जो है गिवन वो लिख देते हैं, एंगल ए आर एस इज इक्वल टू एक्स। फिर है हमारा एंगल सी एस आर, हमारा y है वो, और हमारा एंगल एस टी एफ z है। और हमें और दिया हुआ है कि y इफ़ टू z इज इक्वल टू 3 इफ़ टू 7। फिर हम लिख देंगे यहाँ पर लेट y एंड z बी 3a एंड 7a रिस्पेक्टिवली। अब हमें पता है कि एंगल आर एफ डी और एंगल एफ टी एफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मतलब दोनों इक्वल होंगे। एंगल आर एस डी इज इक्वल टू एंगल एस टी एफ, रीजन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। और हमें पता है एफ टी एफ हमारा z है, z को हमने 7a अज्यूम किया है, मतलब एंगल आर एफ डी है हमारा 7a। फिर आप देख सकते हैं सी डी एक स्ट्रेट लाइन है और उसे आर एस जो है ट्रांसवर्सल के साथ एक्ट कर रहा है, तो एंगल सी एस आर प्लस एंगल आर एस डी is equal to 180 degrees, reason linear pair। CSR का वैल्यू हमें दिया हुआ था y, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ था z। y और z का वैल्यू हमने यहाँ पर अज्यूम किया है, वो लिख लेते हैं 3a एंड 7a। तो हमें a मिलता है 180/10 जो कि होता है आपका 18 डिग्रीज़। तो 3a होगा 3 इंटू 18 जो कि होता है 54 डिग्रीज़, और 7a होगा आपका 18 इंटू 7 जो होता है 126 डिग्रीज़। ये आपके दोनों लीनियर पेयर्स है। अब आपको x ढूंढना है, तो आप दो तरीक़ों से ढूंढ सकते हैं। या तो आप इन दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बता के सप्लीमेंट्री प्रूव कर सकते हैं, फिर आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली इस एंगल को जो आपने z के सब प्रूव किया है और हमें मिला है वो 126 डिग्रीज़ है, उसको आप इसके साथ डायरेक्ट इक्वल बता सकते हैं, क्योंकि दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है तो वो इक्वल होंगे। तो हम पहला मेथड सेकंड मेथड करेंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देंगे। यहाँ पर लिख देता है एंगल ए आर एस एंड एंगल आर एस डी आर इंटीरियर
अपोजिट या ऑल्टरनेट लिखते हैं एंगल्स। Therefore angle ARS is equal to angle RSD। हमें पता है ARS हमारा x है इज इक्वल टू RSD जो कि हमने यहाँ पर बताया था 7a, मतलब हमारा z है। z का वैल्यू हमने यहाँ पर ढूंढा था 126, तो x इक्वल्स टू 126 डिग्रीज। तो आपका सेकंड सम भी पूरा हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई एफ एंड एफ जी ई। गिवन से शुरू करते हैं हम। ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, और दिया हुआ है एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। आपको सबसे पहले एंगल ए जी ई ढूंढता है। ये आपका एंगल ए जी ई है, ये आपका जी ई डी है। ये दोनों आप देख सकते हैं, ये एंगल और ये कंप्लीट एंगल जो है ये आपके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, ऑल्टरनेट। एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। रीज़न लिखेंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर हम बढ़ते हैं जी ई एफ। आपका जी ई एफ ये है, आपको दिया हुआ है, ये आपका 126 है, ये 90 है। सब ट्रैक करेंगे, एंगल जी ई एफ मिल जाएगा। पहले हम लिखेंगे एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू, नहीं एक काम करते हैं, पहले जी ई डी लिखते हैं। एंगल जी ई डी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। जी ई डी आपको गिवन में था 126 डिग्रीज है। एंगल जी ई एफ आपको फाइंड करना है, और एंगल एफ ई डी भी दिया हुआ था 90 डिग्रीज है। तो आपका एंगल जी ई एफ हो जाता है 126 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज, जो कि 36 डिग्रीज होता है। एंगल जी ई एफ आपका 36 डिग्रीज है। फिर हमें ढूंढना है एंगल एफ जी ई। एफ जी ई, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको इस बार सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा जो लाइंस और एंगल से रिलेटेड है। वरना अगर आपको ट्रायंगल चैप्टर के थ्योरम्स पता है तो आप अलग तरीक़ों से भी ये पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, लीनियर पेयर से ही कर देते हैं। एंगल ए जी ई प्लस एंगल क्या था वो, एफ जी ई। एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीज़न लिखेंगे लीनियर पेयर। ए जी ई आपने ढूंढा था जी ई डी के इक्वल है, जो कि था 126 डिग्रीज। यहाँ पर वो भी लिख दीजिए 126 प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो आपका एंगल एफ जी ई जो है वो हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 126 डिग्रीज, जो कि आपका होता है 54 डिग्रीज। हो गया आपका ये क्वेश्चन भी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सम्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो आपको पता चल जाएगा मैं जब पोस्ट करूँगा। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूँगा आपका डाउट क्लियर करने का। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।